नापि प्रमाण निश्चितो ग्रहाभाव पाक्षिकम अस्य ग्रह सत्वम प्रतीक्षित सत्व प्रतिक्षेप्तुम युक्तम। प्रमाणिक जैसे प्रमाण से निश्चय हो गया देवदत्त घर में नहीं है। वो गृह का जो असत्य घर में ना होना ये जो चीज है पाक्षिक ग्रह सत्व का विरोधी है। देवदत्त है या नहीं ये प्रश्न उठेगा। पहले आप जब जा रहे हैं घर की ओर तब आप ये सोच के जा रहे हैं कि वो पता नहीं देवदत्त घर में है या नहीं है। जब घर में नहीं है सिद्ध हुआ इसका मतलब वो ग्रह घर में है इसका निषेध हो गया। तो जैसा घर में नहीं है यह जो निश्चय घर में है इसका विरोधी है उसी प्रकार से कहीं न कहीं है इसका भी विरोधी है। क्या घर में नहीं है यह चीज घर में है का विरोधी जरूर होगा। इतने मात्र से कहीं भी है इसका भी विरोध कर देगा यह आप कह नहीं सकते है कि नहीं। क्योंकि नियम है तदवत्ता के प्रति तदभावत्ता प्रतिबंधक होता है। अच्छा तदभावत्ता जब ज्ञान हो गया तो तदवत्ता मात्र का निषेध होता है अन्यत्र सत्ता का निषेध। इसलिए कहता है पाक्षिक जो संभावना क्या थी घर में है उसका उसने प्रतिक्षेपण उसका प्रतिक्षेप कर दी उसका निषेध कर दिया खंडन कर दिया। जब घर में नहीं है निश्चय हुआ तो घर में है इस पक्ष का अत्यंतिक निषेध हो गया। निषेध करता हुआ वह वाक्य घर में नहीं है यह वाक्य घर में है इस बात का निषेध करते हुए कहीं भी है कहीं ना कहीं है इसका भी निषेध नहीं कर सकता। सत्वम अपने अन्यत्र सत्वम अपि प्रतिक्षेप्तुम न युक्तम। अन्यत्र सत्व का प्रतिक्षेप बने खंडन नहीं कर सकता। क्यों सांशयिकत्वमेव व्यपनोतुम अर्हति इति उक्तम। जो संशय का विकल्प है उन्हीं में एक का निश्चय पर दूसरे का निषेध होता है। जो संशय के अंतर्गत नहीं है उसे बाहर का चीज को एक पक्ष का निश्चय निषेध नहीं कर सकता। कि संशय क्या था गृह सत्वम गृह असत्वम वा ये था ये संशय था। जब घर जा रहे थे घर में है अथवा घर में नहीं है ये हमारे संशय कोटि में कहीं भी नहीं आया। अन्यत्र है अन्यत्र सत्वम अन्यत्र असत्वम वा ये जो है संशय जब घर की ओर जाते वक्त नहीं है। इसलिए इन दोनों में जब एक का निश्चय होता है तब इसका निश्चय हुआ तो इसका बाद हो जाएगा और इसका निश्चय हुई तो उसका बाद हो जाएगा है ना। गृह असत्व का निश्चय होगा तो गृह सत्व का बाद होगी और गृह सत्व का निश्चय होगा तो गृह असत्व का बाद होगा। विकल्प में ही है दो ही है विकल्प हमारे पास। जब घर जा रहा हूं पूछने जा रहा हूं उस समय हमारे सामने विकल्प इतना ही रहता है ये नहीं रहता है। इसलिए इन दोनों में से एक का निश्चय हुआ किसका गृह असत्व का। इसका निश्चय होने से ये किसको बांधेगा इसको बांधेगा लेकिन इसको नहीं बांध सकता क्योंकि इस विकल्प का इसके साथ कोई विरोध ही नहीं है। विरोध हो तो बांधेगा। अन्यत्र होने में घर का न होने में कोई विरोध है नहीं। इसीलिए इस संशय का विषय में एक का निश्चय होने पर नियम में यही होता है स्व संशय का जो इतर विषय है उतने मात्र को बाध करता है अन्य ज्ञानों को बाध नहीं करता। ये नियम बता रहे हैं। सांशिकत्व एवं सांशिकत्व बने जो संशय का अंदर दूसरा पक्ष था उतने कोई निषेध कर सकते पुनः तुम निषेधुम अर्हति इत्युक्तम। अतः ग्रहावच्छिन्नेन चैत्र अभावेन गृह सत्व विरुद्धत्वात् प्रतिक्षिप्यते न तो सत्वमात्रम। इसका और स्पष्ट करते हैं ग्रहावच्छेदेन चैत्र के अभाव के द्वारा ग्रहावच्छेद नहीं चैत्र का सत्व को हम बात कर सकते हैं न तो सत्वमात्रम। अन्यावच्छेदेन उसका सत्व का सत्व सामान्य का हम निषेध नहीं कर सकते। कि सत्व सामान्य का निषेध कब होगा यदि देवदत्त या वो चैत्र मर गया हो तो। मरा नहीं है जीवित है ये जब निश्चय है
तो उसके सत्व सामान्य का आप कभी निषेध ही नहीं कर सकते। कहीं एक देश में उसके सत्व का निषेध हो सकता है। जिंदा आदमी ऋषिकेश में नहीं है, इसका मतलब नहीं कि वो मर गया, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। जब जिंदा ही निश्चय है तो ऋषिकेश में नहीं है, एक देश में निषेध करने मात्र से सर्वत्र उसका निषेध नहीं होगा। तस्य तत्र औदासीन्यात्, क्योंकि गृह में जो असत्व है वह इस विषय में उदासीन है, उससे उसको कोई लेन देन नहीं है। इसके साथ कोई न मित्रता है न विरोध है, कुछ भी नहीं। केवल जो बात चल रही है इन दोनों का बीच में था। अतः अन्य विषयों में ये जो ग्रह असत्य जो निश्चय हुआ वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। वह उसका विरोध भी नहीं करेगा, समर्थन भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। वो विरोध करेगा तो किसका विरोध करेगा, ग्रह सत्य मात्र का विरोध करेगा। इसलिए कहते हैं तत्र तस्य औदासीन्यात्, तस्मात्, इसलिए ग्रह अभाव लिंगेन सिद्धेन, अब क्या सिद्ध हो गया, हमारा हेतु सिद्ध हो गया, ग्रह अभाव रूप हेतु सिद्ध हो गया। उस सिद्ध हेतु के द्वारा बहिर्भाव अनुमीयते, बहिर्भाव का अनुमान कर सकते हैं इति। इसलिए ये अर्थापत्ति को क्या करूंगा, अनुमान में अंतर्भाव करना युक्तम। नींदारी, इसलिए क्या कहेंगे अनुमान, जीवी अव्यापकश्च चैत्र। चैत्र शरीर, चैत्र नाम लेने से ही सिद्ध होता है अव्यापक, तो शरीर वाला है, जो शरीर वाला हो अव्यापक होता है। जो स्पष्टता के लिए मैंने कह दिया, नहीं तो पक्ष क्या होगा, जीवी चैत्र, इतना ही पक्ष। जीवी चैत्र बहिरस्ति ग्रह असत्वात्, ग्रह असत्वात् हेतु घटवत दृष्टांत दे सकते हैं। जैसे घर में घड़ा नहीं है तो इसका जो दुनिया में ही घड़ा नहीं है, ऐसे कैसे कहते हो। ऋषिकेश के व्यापारी जैसा थोड़ी है, ऋषिकेश के व्यापारी ऐसे ही होते हैं, वो उनके अपने दुकान में जो चीज नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है बोल देते, सीधे पूरी दुनिया की ठेका ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे दुकान में नहीं है बगल के दुकान में भी मिल सकता है, पूरी दुनिया की क्या बोल रहे हो। लेकिन यहाँ के लाला इतने घटिया है, ऐसे ही बोलते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है बोल देते, कहीं भी नहीं। जो ये है यही है, इसी को ले जाओ। दालें आई अब की और बहुत खराब है, सब दाल बिल्कुल खराब दाल है। और बनिया से पूछो कहीं इससे बढ़िया दाल ऋषिकेश में मिलेगा ही नहीं, बोले है ही नहीं, कहीं नहीं दुनिया में मिलेगा, इससे बढ़िया दाल तो मिलेगा ही नहीं, और सबसे घटिया दाल है। पंजाबी भी सब लालों का स्वभाव एक होता है, ये जो लाले होते हैं ना बनिए, सब एक ही स्वभाव होता है लगभग। कोई कोई अपवाद स्वरूप तो संसार में हर जगह ही है, एकाध कोई अच्छा होगा। फिर से गृह असत्वात् घटवात्, घट में क्या है, गृह में असत्व मात्र से क्या हुआ, गृह से भिन्न स्थल में घट सत्व की सिद्धि यथा होती है, वैसे यहां भी समझना चाहिए। अतः अर्थापत्ति अनुमान में चला गया। ये ना कुछ और लोग अर्थापत्ति के दूसरे ढंग से लक्षण करते हैं, विरुद्धयो प्रमाणयो विषय व्यवस्थया अविरोध उपादनम अर्थापत्ति विषय निरस्तम। कुछ लोगों का कहना है अर्थापत्ति अनुमान है एवं उसका कोई पृथक प्रमाण या प्रमेय मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद कुछ लोगों के इस कथन का भी निराकरण हो जाता है कि दो विरुद्ध प्रमाणों द्वारा प्राप्त हुआ दो ज्ञान है, दो विरुद्ध प्रमाणों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। गृह अभाव और बहिर्भाव दो विरुद्ध प्रमाणों का विषय है। गृह अभाव तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, आप घर गए हो है ना, घर में देखा कहीं नहीं मिला। गृह अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है और बहिर्भाव अनुमान का विषय था। आप जब घर में नहीं है तो हमने अनुमान किया ना, बाहर है करके। अब दो प्रमाण का विषय बन रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय एक है, दूसरी अनुमान प्रमाण का विषय। इन दो प्रमाणों के विषयों का परस्पर में आप संबंध जोड़ने चाहते हैं, उसके लिए अर्थापत्ति की जरूरत है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। उसको उठा रहे देखिए, विरुद्धयो प्रमाणयो
विषय व्यवस्था, विषय की व्यवस्था के लिए द्वारा अविरोध की उपादन करना ही अर्थापत्ति का काम है इति, ऐसे जो कहते हैं ये तेना पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार जब अनुमान में सब कुछ हम अंतर्भाव कर सकते हैं तो उसी युक्ति से ये इनका भी मत निरस्त हो गया। अवच्छिन्न अनवच्छिन्न और विरोधाभाव, क्योंकि एक है अवच्छिन्न दूसरा है अनवच्छिन्न, उनका परस्पर कर वास्तविक विरोध ही होता है। आपका सोचा है ना प्रत्यक्ष का विषय है और ग्रह असत्व प्रत्यक्ष का विषय है, बहिर्भाव अनुमान का विषय है, ऐसा आपका सोचना है। अतः दोनों विरोधी है आपका कहना है, इन वास्तव में दोनों विरोधी नहीं होता, क्योंकि एक ग्रह असत्व क्या है परिच्छिन्न, बहिर्सत्व क्या है अपरिच्छिन्न। बाहर कहाँ वो नहीं बोल रहे ना, कहा नहीं है, एक जगह विशेष का नाम नहीं लिया तो मतलब हो गया अपरिच्छिन्न। तो परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न का, सावच्छिन्न और अनवच्छिन्न का कभी कोई विरोध होता नहीं। नहीं समस्या क्या होगी, आपने घड़ा बना दिया, घटाकाश है, घटाकाश क्या है परिच्छिन्न आकाश और अपरिच्छिन्न आकाश सर्वव्यापक है, इनका कोई विरोध होता है? यदि इन दोनों का विरोध हो जाए तो घड़ा लेके इधर से उधर जा ही नहीं सकते आप, कैसे जाओगे? वो रोकेगा नहीं क्या? अपरिच्छिन्न आकाश घटाकाश को रोकेगा नहीं यदि विरोधी है तो? ये विरोधी नहीं है, तभी क्या होता है आप घड़े को लेकर इधर जा सकते हो। इस तरह से आपके अंदर जो वायु है वो परिच्छिन्न है या नहीं? आपके शरीर के अंदर जो वायु है क्या है वो परिच्छिन्न है ना, और बाहर जो वायु है अपरिच्छिन्न है। इनका विरोध है क्या? यदि इनका विरोध हो जाएगा तो आप चल ही नहीं सकते, सड़क में कहीं भी जा नहीं सकते, वो रोकेंगे ना वो बाहर का वायु। जैसे कभी कभी होता है तूफान की हवा तेज आ रही है, तब आपको चलने फिरने से रोकता है कि नहीं रोकता है? तो विरोध किन के बीच में होता है? दो परिच्छिन्नों का बीच में विरोध होता है। परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न का कभी विरोध हो नहीं सकता। अभी दीवार परिच्छिन्न है, आप इसको आर पार करो, कैसे करोगे? वो रोकेगा आपको कि परिच्छिन्न है ना वो। आपका शरीर भी परिच्छिन्न है, दीवार भी परिच्छिन्न है, इसलिए दीवार को आप अपने शरीर से तोड़ फोड़ कर घुस नहीं सकते, आप आर पार नहीं हो सकते। दीवार को तोड़ो या तो परिच्छेद को हटाओ, तब तुम इस रास्ते से जा सकते हो ना, नहीं तो दरवाजे से तो जाना पड़ेगा। हमेशा परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न का कभी विरोध होता नहीं है, दो परिच्छिन्नों का ही विरोध होता है। अतएव विरुद्ध प्रमाण का दो विषय क्या कर ग्रह अभाव बहिर्भाव परस्पर विरुद्ध है, उनकी व्यवस्था देने अर्थापत्ति माननी पड़ेगी, यह कहना उचित नहीं है। जो विरुद्ध ही नहीं है, व्यवस्था देने की जरूरत ही क्या है? और अन्य भी जो उदाहरणों लेते हैं उन उदाहरणों को भी दीवाना घूमते वाला उदाहरणांतराणि च अर्थापत्तिर एवं एवं अनुमान अंतर्भावनीयानि, अन्य जो उदाहरणों देते हैं अर्थापत्ति प्रमाण का, उन उदाहरणों को भी अनुमान में ही अंतर्भाव कर देना चाहिए। तस्मात् नानुमानात् प्रमाणांतरम अर्थापत्ति सिद्धम, इसे अनुमान से एक पृथक अर्थापत्ति प्रमाण या उसके अनुकूल एक प्रमेय विषय की कल्पना करना उचित नहीं है। एवं अभावो भी प्रत्यक्षम एवं, इसी तरह से अभाव रूपा विषय को भी प्रत्यक्ष प्रमाण में ही ले लोगे ना, तो उसके लिए एक अनुपलब्धि प्रमाण मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाता। नहीं भूतल से परिणाम विशेषात कैवल्य लक्षणात् अन्यो घटाभाव नाम। घटाभाव आप देख रहे हो कहा? भूतल में। यह है भूतल, इस भूतल में आप क्या देख रहे हैं? घटाभाव को देख रहे हैं। घटाभाव क्या है भूतल में? घटाभाव भूतल में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो घटाभाव कोई चीज है, भाव पदार्थ है? घटाभाव कोई ठोस वस्तु है क्या? तरल वस्तु है वो? गैस वस्तु है? क्या है वो? न पार्थिव है, न जलीय है, न तेजस है, न वायवीय है ना, न आकाशीय पदार्थ है वो। अभाव क्या चीज है? जो नहीं है उसका विषय होता है, नास्ति का विषय है वो अभाव। अब प्रश्न उठता है फिर अभाव को देख कैसे रहे आंकों से? तब हम कहेंगे वास्तव में आंख अभाव को ग्रहण नहीं कर रहा है, आंख भूतल को देख रहा है।
आंख भूतल को देख रहे तो भूतल है ऐसे क्यों नहीं बोल रहा? भूतलम अस्ति ऐसा बोलना चाहिए। भूतले घटाभावो अस्ति, ये कहां से आपने देखा? तब कहते हैं भाई वो जो भूतल है ना, वो भूतल का परिणाम है, वो घटाभाव कर भी दिखाई दे रहा है, वो परिणाम है। जैसे आप वेदांत के लोग क्या मानते हैं? रज्जू है, रज्जू के साथ आपकी आंखों की वृत्ति पहुंची, जब रज्जू को देख नहीं पाए मंदाधिकार के कारण से, तो रज्जू का आवरणभूत अविद्या को टकरा गया वृत्ति, वो अविद्या ने क्या कि वही एक परिणाम बना दिया सर्प संस्कारानुरूपेण। तो रज्जु का आवरिका अविद्या का परिणाम भूत जो सर्प है उसको हमने देखा, यही है ना। उसी प्रकार मैं कहता हूं भूतल के परिणाम रूप अभाव को आप क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सांख्य दर्शन में कोई भी वस्तु हो किसी भी क्षण स्थिर नहीं होता, परिणाम लगातार चल रहा है, परिणाम हो रहा है, परिणाम हो रहा है, परिणाम। गुणम चलम वृत्तम नियम है इनका, जो गुण होते हैं ना चल है, निरंतर परिणाम हो रहा है। आपको पता नहीं लगता है परिणाम हो रहा है, लेकिन परिणाम लगातार हो रहा है, और आप हमेशा परिणाम को ही ग्रहण करते हो। किसको ग्रहण करता हूं? वस्तु का परिणाम, जो परिणाम है, परिमाण नहीं परिणाम, परिणाम को ही ग्रहण कर रहे हो। परिणत हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, प्रतीक्षा बदल रहा है, घिस रहा है। अब देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ये दीवार बहुत बढ़िया है, ये दरवाजा बहुत ठीक ठाक, बहुत फर्स्ट क्लास है, आपको पिछले 6 महीने जैसे दिख रहा है, यानी आपको पता नहीं बहुत तो खराब हो चुका है, 6 महीने घिस चुका है, पुराना है ना। 6 महीना पुराना फिर क्यों बोलते हो? यदि ऐसे का वैसे ही रहता तो पुराना और नया भेद क्यों कर रहे हैं? आप पुराना है बोल रहे, इसका मतलब क्या वो घिस गया है, कुछ उसका नष्ट हो गया, कुछ अंश उसका नष्ट हो चुका है, कुछ परिणाम हो गया है, विकार हो गया। हर एक वस्तु का पूरे ब्रह्मांड सांख्य दर्शन के अनुसार कोई ऐसा चीज नहीं है आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़कर बाकी सारा चीज जिसका आप ठोस बोलते हो, रोहा बोलो, कुछ ही बोलो, हर चीज परिणामशील है। वास्तविक लगता है ही है, परिणाम है। सांख्य का ऐसा मत है, वेदांत जैसे कि नहीं, वेदांत का कहना है ही नहीं, मिथ्या है, वो बात अलग चीज। इनका तो कहना है और परिणाम हो रहा है, उनके यहां तो है ही नहीं। असली वेदांत तो जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, और उत्पत्ति पक्ष में भी वो कहेंगे मिथ्या है, मिथ्या है कहेंगे। और जिसको व्यावहारिक सत्य मानना है उसके लिए कहेंगे माया का परिणाम है कहेंगे। ये तो व्यवस्था समझाने के लिए पहला जा रहा है, इन वास्तव में ना परिणामशील है ना कोई जगत ही नहीं है, तो कहां परिणाम होना है, कुछ होना है। तो वेदांत और सांख्य बका नजदीक हुआ। इनके यहां तो प्रकृति सत्य, नित्य, स्वतंत्र है, कर्त्री है। आपकी माया जैसे सत्वरजतम गुणात्मिका तो है, लेकिन माया आपकी स्वतंत्र नहीं, ये स्वतंत्र है, अंतर है ना। वो हम भी परिणाम कहेंगे, वो परिणाम कहेंगे, लेकिन हमारा परिणाम कैसे विवर्त परिणाम है, उनका सत परिणाम है। सत्कार्यवादी है ना वो लोग, असत्कार्यवादी थोड़ी है। हम तो अनिर्वचनीय कार्यवादी, मायावादी, बहुत अंतर है। कहाँ सांख्य और वेदांत नजदीक हो गया। सांख्य का सिद्धांत इतना तो जरूर है, ठीक है, आम आदमी के दृष्टिकोण से जो सांख्य कह रहा है उसका जगत सत्य है आम आदमी के लिए। उसके लिए कह रहा है भाई जगत सत्य है लेकिन नित्य नहीं समझो, ये कहता है। वैराग्य के लिए सीढ़ी बन गया कि नहीं बना? सब परिणामशील है। अब ये भी बहुत बाद में हर आदमी को समझ में आती है, हर चीज परिणामशील है। मैं भी बुढ़ा हो गया, मर जाऊंगा, हुआ कि नहीं होगा? हर आदमी को पता चलता है। शुरू में तो लगता है जवानी में है कुछ नहीं, सब ठीक ठाक, और 100 साल गारंटी। कौन गारंटी है? 1 मिनट का गारंटी लीजिए, कोई भरोसा नहीं। ये परिणामशील संसार है, ये भ्रांति है, ये नित्य है, सत्य है। सांख्य कहता है भले सत्य में मान लो कुछ देर दे, लेकिन नित्य मत मानो इसको, ये परिणामशील है। तो भूतल ही परिणाम हो रहा है, और अब केंद्र रूप में दिख रहा है भूतल, अभाव रूप में दिख रहा है, घटा अभाव।
आप यह पटाभाव देखने लगोगे, इसका भूतल आपको पटाभाव रूप में परिणाम होकर दिखाई दे रहा है। जो अभाव हमको दिखता है वो क्या है? वो केवल भूतल का परिणाम है और कुछ नहीं है। वहां पर केवल भूतल का परिणाम हो रहा है। वही करा है परिणाम विशेषात कैवल्य लक्षणात्। कैवल्य लक्षण मोक्ष नहीं समझना, केवल से भाव यदि कैवल्यम, एकमात्र केवल भूतल का परिणाम विशेष है से अन्यो घटाभाव नाम नहीं, अन्य कोई घटाभाव नाम का चीज ही नहीं है। अर्थात घटाभाव क्या चीज है? केवल भूतल का परिणाम विशेष आप घटाभाव रूप में दिखाई देता है। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो ना, वो चीज जब वहां नहीं रहता है तो आपकी बुद्धि क्या करती है? वहां घटाभाव का जो केवल परिणाम हो रहा है उस परिणाम में घटाभाव को दिखने लगता है। आपने टार्च ढूंढने गए, वहां टार्च नहीं मिला, आप क्या देखेंगे? फिर वहां भर की वहां सारी चीजों का अभाव है। भूतल में किस चीज का अभाव नहीं? भूतल को छोड़कर भूतल का से भिन्न सारी चीजों का अभाव यहां है या नहीं? अभी इसको भूतल मानो, इस भूतल में भूतल का अभाव नहीं, क्योंकि भूतल है ना, ये खुद के अभाव खुद में तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये है, इसका मतलब इससे भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजों का अभाव यहां देखना चाहिए आपने। क्यों आप एक ही को देख रहे हो? कारण यह है आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो चीज वहां नहीं दिखाई दिया तो आप क्या देखोगे? वहां उस चीज के अभाव मात्र को देखोगे। भले वह संसार भर के बाकी सारी चीजों के अभाव मिल जाएगा, एक देखना चाहोगे तो वहां पटाभाव भी है, मठाभाव भी है, क्या नहीं है? लेखनी का भाव है, हर चीज का भाव है वहां पे। लेकिन वहां पर उसी परिणाम विशेष को मैं ग्रहण करूंगा जो अपने लिए जिस चीज को देखने के लिए तुम गए थे उस विषय मात्र का भाव को का परिणाम रूपेण वहां भूतल को देखते हो। इसलिए कहते हैं भूतलस्य परिणाम विशेषात कैवल्य लक्षणाद अन्यो घटाभाव नाम नहीं। भूतल का ही परिणाम विशेष, और ये भूतल का परिणाम विशेष कैसे? अन्य का मिक्सचर नहीं है, वहां केवल भूतल है। भूतल के अलावा और कोई चीज वहां जरूरत भी नहीं है घटाभाव को देखने के लिए। इसलिए कैवल्य लक्षणात् में केवला, सीधे समझो, केवल भूतल रूपा, भूतल का ही परिणाम विशेष रूपा घटाभाव वह भूतल से अन्य नहीं है। प्रतिक्षणम परिणामिनो ही सर्वमेव भावा ऋते चिति शक्ति। नियम बता दे, देखो, सर्व एव भावा, सर्वे एव भावा, सकल भाव पदार्थ का स्वभाव क्या है? प्रतिक्षणम परिणामिण, प्रतिक्षण वे परिणामी होते हैं, बदलते रहते हैं, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, परिणाम हो रहा है। प्रतिक्षणम परिणामिणो ही सर्व एव भाव, यानी एक भाव पदार्थ है जो अपरिणामी है। कौन है वो? चिति शक्ति है, माने पुरुष, ये जो आत्मा है इसका कोई परिणाम नहीं होता, यह परिणाम न सब परिणाम भेद इंद्रिय, सच परिणाम भेद इंद्रिय का। और जो भी परिणाम भेद होता है, किसी का भी परिणाम भेद है, वो कौन ग्रहण करता है? वह सारे परिणाम भेदों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। शब्द का परिणाम भेद, रूप का परिणाम भेद, रस का पांचित है विषय, शब्द रस रूप गंध है ना, स्पर्श रूप रस गंध, ये सब चीजें जो होते हैं इनका परिणाम भेद रूपा सारा जगत है। इन परिणाम भेदों को कौन ग्रहण करता है? इंद्रियां ही ग्रहण करते हैं। इसलिए नास्ति प्रत्यक्ष अनवरुद्धो विषय, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो प्रत्यक्ष के द्वारा अगृहीत हो। ऐसा कोई विषय नहीं है जो प्रत्यक्ष के द्वारा अगृहीत परिणाम। विषय क्या है? क्यों विषय क्या है? सत्वस्तम गुण का परिणाम है, और परिणाम चित्र भी वो इंद्रिय ग्राही है। अतएव सारा जगत सत्वस्तम आत्मिका जो जगत है, सत्वस्तम की परिणाम स्वरूप है जो जगत है, और सभी के सभी इंद्रिय ग्राही होने से प्रत्यक्ष का अविषय भूता कोई भाव पदार्थ मिलेगा ही नहीं। और गुणों का ही, उन भावों का ही परिणाम विशेष क्या है? अभाव हम देखते हैं ना, इसलिए अभाव भी प्रत्यक्ष का ही विषय हुआ, वह उसके लिए अलग कोई प्रमाण मानने की जरूरत नहीं रहा। यत्र, इसलिए इति नास्ति प्रत्यक्ष अनवरुद्ध विषय,
इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं जो प्रत्यक्ष के द्वारा अगृहित हो, जिसके लिए यत्र अभावाह्वयम प्रमाणांतर अभिपेयम, जिसके लिए आप अभाव को विषय करने वाला एक प्रमाणांतर अनुपलब्धि प्रमाण नाम के प्रमाणांतर को मानना पड़े, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं रहा। क्योंकि जो अभाव नाम का विषय है जिसके लिए आप अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं वह भी प्रत्यक्ष के द्वारा ही, इंद्रियों के द्वारा ही ग्राह्य है, क्योंकि अभाव भी तत्त अधिकरणों का परिणाम विशेष है, तो कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं।